गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था आपको कि हरिहर काका को महंत जी ने जबरदस्ती करवा लिया था और उन्हें वहां पर रखकर उन्हें ये समझा रहे थे कि देखो, और उन्हें उन्हें ही बता रहे थे कि देखो हरिहर, तुम ये नहीं समझना तुम्हारे साथ कि हम जबरन करवा रहे हैं, ये तुम्हारे ही भले की बात है। देखिए, सोच कुछ और है, बदला कुछ और रहे थे, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है कि एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जैसे ही ये सब कार्य चल रहा था, तो पुलिस, ये तीनों भाई तो क्योंकि वहां से फायरिंग हो रही थी, ये सब हो रहा था, वो तो लोग डर गए थे और डर के कारण लोग जो उनके साथ में थे वे सारे के सारे भाग गए थे। लेकिन अब करें तो क्या करें। तो अब ये तीनों व्यक्ति बोले अब इतने व्यक्ति रहकर हम उनके साथ नहीं जीत पाए, तो क्या अब हम अभी जीतेंगे? तो नहीं, फिर उन्होंने ये काम किया कि वे सीधा पुलिस स्टेशन, गांव का जो पुलिस स्टेशन था, वे वहां पे चले गए और उन्होंने सुबह होते तक के ठाकुरबाड़ी में पुलिस के साथ में यहाँ पर आ पहुंचे, है ना। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अब उतनी, यानी बिल्कुल सुबह होते होते 3-4 बजे का रात का समय होगा, तो उस समय ये ठाकुरबाड़ी में जीप के साथ में, पुलिस के साथ में एक दरोगा और 8 जवान लेकर आए। अब जो ठाकुरबाड़ी थी वे भी तो काफी बड़ी थी, अब जमीन तो काफी बड़ी हो गई थी, परिसर भी काफी बड़ा हो गया था। अब इतने लोगों को घेरने के लिए 8 जवान कम पड़ रहे थे, वे उसमें समर्थ नहीं थे। अब क्या होता है कि हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। अब ये इनका दिमाग चल रहा था, किसका? तीनों भाइयों का। तीनों भाई सोच रहे थे कि अब इनको हम रंगे हाथों कैसे भी पकड़ाएंगे, क्योंकि जो साधु संत है, जो महंत है, उनकी जो हरकतें हैं वो इस तरीके से हरकत करने पर उन्हें हम रंगे हाथों पकड़ाएंगे, है ना। क्योंकि वहां से अब जो भी गोलीबारी होगी या जो भी होगा, तो इनके हाथों, पुलिस के हाथों हम उन्हें रंगे हाथ उनको पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया होगा। वो भी सतर्क हो गए, क्योंकि मतलब सचेत हो गए कि अब इन्होंने पुलिस को लेकर आ गए, यानी पुलिस वाली बात होगी। अब पुलिस आई तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, इसलिए उन्होंने वहां से ना पत्थरबाजी की न रोड़े फेंके। तो अब कुछ हो ही नहीं रहा था, वहां पे सब माहौल पूरा शांत हो चुका था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। अब उन्होंने सोचा ये जितने भी साधु संत है ये अपने आप में आत्मसमर्पण कर दें, अपने आप को यहाँ पे पुलिस के हवाले कर दें। आत्मसमर्पण मतलब अब यहाँ पुलिस के अपने अंदर आ जाए। तो साथ ही पुलिस बल की ओर से हवाई फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब पुलिस का काम, वो तो अपनी जब चालू करती है तहकीकात, तो फिर क्या करती है, वो जब नहीं सामने वाला मानता है तो वो फायरिंग करना उन्होंने शुरू कर दी। जब सारी बातें, गांव के लोग भी जब पुलिस थाने में पहुंचे तो उन्होंने भी इनका ही पक्ष लिया ना, और तीनों भाइयों का ही पक्ष लिया। जब इतनी बात हो रही थी तो क्या सभी लोग झूठ बोल सकते हैं क्या? इसलिए वो पुलिस इनके साथ में, तीनों भाइयों के साथ में चली आई और चल आकर के भी इस तरह से वहां पे करने लगी। और जब आवाज देने पर, बोलने पर कुछ वहां से आवाज ही नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां से भी फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया
उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। अब पुलिस तो तहकीकात करेगी तो एक एक व्यक्ति के बारे में पूछेगी, लेकिन आया भी कौन? तो वहां का जो साधु 80 वर्ष का वृद्ध लकड़ी टेकते टेकते कप कपाते हुए वहां उन्होंने दरवाजा खोला। अब पुलिस भी चकित कि इस व्यक्ति से पूछे तो पूछे क्या, लेकिन पूछना तहकीकात तो करना जरूरी था। उन्होंने फिर भी पूछा कि महंत जी कहाँ है, पुजारी कहाँ है, बाकी के लोग जो थे वे सब कहाँ हैं। तो उस व्यक्ति ने भी उसने भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय मतलब उम्र, उस साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया जाना पड़ा मतलब महटिया अंदर जाना पड़ा। उस साधु से वे क्या मारते उस वृद्ध को, वो खुद ही अधमरा सा पहले ही था, तो उसे क्या मारते। लेकिन अब कुछ तो एक्शन लेनी पड़ती थी। एक्शन के तहत उन्होंने क्या किया कि अब साधु को तो छोड़ दिया, इसको क्या मारपीट करके हम बुलवाए, है ना, हम खुद ही इसका पता कर लेंगे। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। अब गए तो कहाँ गए? सारी ठाकुरबाड़ी जितने कमरे बने थे, जितने सब कुछ बने थे, वो सारे के सारे खाली पड़े हैं और कोई है ही नहीं वहाँ, सिर्फ उस वृद्ध के अलावा। तो गए कहाँ? ये सारी चीजें वे सोचने और विचारने लगे। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए कि अब गए तो हरिहर को लेकर गए तो कहाँ गए? जब ठाकुरबाड़ी में भी लोग नहीं हैं तो इसको लेकर गए कहाँ? तो वह थोड़ा सा दुख जता रहे थे, उन्हें चिंता भी हो रही थी। वो जो भी कुछ है कि वे उस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब जब ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे और पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। गर्व ये महसूस कर रहे थे कि अब हो ना हो इन्हें रंगे हाथ में पुलिस के हाथों इनको पकड़वा देंगे। लेकिन अब वो सारी जितनी भी थी वो सारी चिंताएं होने लगी कि अब हम तो सोच के हमें तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि अब हम पुलिस के साथ आए हैं, ये किसी न किसी तरह से हमारे भाई को या हरिहर काका को इन्हें सौंप देंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं। सोचा काम नहीं होता है। अब वो कहीं ना कहीं से ये इधर से कुछ काम करें तो वो उधर से भी कुछ सोचना, मेहनत की तरफ से भी कुछ सोच कर वो अंदर ही अंदर काम कर रहे थे। तो अब करें तो क्या करें? भाई को ऐसा लगा कहाँ, भाइयों को ऐसा लगा कि ये पता नहीं कहाँ हरिहर को लेके गए होंगे, कहीं उन्हें कुछ, यानी जो मन में जो बातें आती रहती है या दिमाग में अलग तरीके से कुछ निगेटिविटी आती बातें होती हैं, तो वो सारी बातें वे उस समय तीनों भाई सोचने लगे। अब क्या होता है कि ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनियां बंद थी, मतलब चिटकनियां मतलब ये जो कड़ी होती है दरवाजे की, वो कड़ी बंद थी, उन्हें भी खुलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लग रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए और उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई, तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। अब वो वृद्ध भी पता नहीं क्या मिला हुआ था, क्या था, वो भी जान गया कि नहीं, अब ये भी यहाँ पर पुलिस उसकी मतलब ताले की चाबी मांग रहा है, तो वो भी उसने कह दिया कि नहीं मेरे पास में नहीं है। अब नहीं है, जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। देखिए वो सोचिए कि कहाँ लालच कहाँ लेके जा रहा है। उस वृद्ध आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा कि कल तो मुझे जाना ही है, इस तरह से लालच करके क्या करूँगा, उम्र मेरी इतनी हो गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं कब पा रहा हूँ, लेकिन वो झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। वो भी रहकर कहाँ कि ठाकुर मंदिर में, भगवान के मंदिर में रहकर ऐसी हरकतें।
यानी इतनी उम्र होने के बावजूद इस तरह से जवाब मिल रहा है, तो कितना बड़ा लालच छुपा होगा उस जगह, है ना। तो सोचिए कि वो साधु संत सभी मिली भगत थी और उन्होंने किस किस लालच में आकर इस तरह की हरकत की। और जब हरकतें गलत होने लगती हैं तो एक झूठ के पीछे बोला जाता है 100 झूठ, है ना। एक झूठ को एक सच को छुपाने के पीछे क्या होता है कि 100 झूठ बोला जाता है। अब वो वृद्ध आदमी भी सोचिए, जिसे बोलते हैं ना कि कब्र में उनकी बोलते हैं कि कब्र में जाना है, आधी उम्र तो बीत गई, आधी या आधी से ज्यादा बीत गई, जाना तो कब्र में ही है। लेकिन नहीं, व्यक्ति लालच में कुछ भी कर जाता है। यहाँ पर हमने इस पाठ से ये समझा। उसके बाद जब वो पुलिस इस तरीके से पूछा जा रहा था तो वो भी जो वृद्ध आदमी था वो भी गलत जवाब देता जा रहा था। अब पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। तो वो पुलिस इंचार्ज सोच ही रहे थे कि करें तो क्या करें। अब हम इसको करना है तो भाई अब इसको छोड़ दिया जाए, हो सकता है ये साधु सही बोल रहा, इसको छोड़ दिया जाए कि खोल लें ताला। असमंजस में स्थिति थी, लेकिन करें तो क्या करें। लेकिन उतने में ये सोच ही रहे थे कि छोड़ दिया जाए, लेकिन वो धक्का देने की आवाज वहां से आने लगी, अंदर से धक्का देने की आवाज आने लगी। पुलिस के जवान सावधान हो गए। पुलिस ने सोचा नहीं, कुछ तो बात है, जब अंदर से धक्का कोई दे रहा है तो बात कुछ न कुछ है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। अब भाइयों का तो गुस्सा तो था ही। भाइयों ने सोचा कि ये इस तरीके से हरकत यदि महंत जी कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है ना। लेकिन सोचा कि इस कमरे में है और अंदर से पुलिस ने भी छोड़ दिया कि चलो जान लो ये साधु सही बोल रहा होगा, एक वृद्ध है, सही बोल रहा होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें अनाज ही भरा होगा। लेकिन सोचिए कहाँ तक सोच, कहाँ तक वो गिरी हुई हरकतें, कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, सोच से परे। यानी सोचिए आज इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी जो भगवान की मंदिर के नाम से जानी जाती है और वहाँ का महंत पुजारी इस तरह से लालच करता हुआ उस एक व्यक्ति को सिर्फ जमीन के उसके लालच में उसे इस तरह से हरकतें करके उसे इस तरह से उस कमरे में बांध दिया गया। और जब जिस तरह से उसे देखा गया, जब दरवाज़ा खोला गया और जिस तरह से उनको देखा गया तो वो तो हालत देखने लायक नहीं थी। और ऐसा सोच रहे थे भाई कि मुझे यदि ये महंत, पुजारी जो भी उनके साथी है वो मिल जाए तो मैं जीते जी यहीं पर उन लोगों को मार डालूं। कोई भी व्यक्ति की बात होती है, कोई भी ये सोचता है यदि अपने व्यक्ति को देखकर कोई भी इस तरह से हरकतें करता है और ये सोचता है तो ये बात गलत हो जाती है, गलत सोच पैदा हो जाती है उससे, है ना। यहाँ पर हमने इतना देखा। इसके बाद वाले पाठ में भी मैं आपको, क्योंकि हरिहर काका काफ़ी बड़ा लेसन है और हम इसको आगे पढ़ाते चले जाएंगे, तो आज हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद में भी मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी। ओके, थैंक यू।